राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज क्षेत्र प्रांत संघ चालक राजपाल सिंह का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वे कैंसर से पीड़ित थे। 15 दिन पूर्व प्रांत संघ चालक की हालत बिगड़ी तो परिवार के लोग आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में ले गए, जहां कैंसर की पुष्टि होने के बाद दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में आंत का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें पुनः पुष्पांजलि लाया गया, जहां कीमोथेरेपी चल रही थी। गुरुवार रात उनकी हालत अधिक बिगड़ गई तो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने शुक्रवार को दोपहर बाद दम तोड़ दिया। मूल रूप से फिरोजाबाद के गांव नगला धीर के रहने वाले राजपाल सिंह को एटा में कोमल सिंह इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिली थी, जिनके बाद यहीं आकर वे रहने लगे। साथ ही संघ में भी सक्रिय हो गए। सेवा निवृत्ति के बाद यह सक्रियता और बढ़ गई। राजपाल सिंह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। उन्होंने अनुसंधानिक क्षेत्रों, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती जैसे संगठनों में भी काम किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ समय के लिए प्रचारक भी रहे। पहले वे जिला कार्यवाह, फिर विभाग कार्यवाह और बाद में प्रांत कार्यवाह बने। इसी साल उन्हें प्रांत संघ चालक बनाया गया। निधन की खबर मिलते ही आरएसएस, भाजपा सहित संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की प्रांत संघ चालक के शांतिनगर स्थित आवास पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। प्रांत संघ चालक ने अपने परिवार में बेटी और पत्नी को छोड़ा है। सरस्वती शिशु मंदिर में पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां संघ परिवार के कार्यकर्ताओं व अनेक गणमान्य नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर प्रांत संघ चालक के निधन की खबर सुनकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिरोजाबाद जनपद में अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। संघ सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। आरएसएस के प्रचार प्रमुख विजय पाठक ने बताया, संघ चालक का पद सबसे सम्माननीय होता है। बेटी दीपा सिंह ने बताया, कचला गंगा घाट पर उनका संघ सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुखाग्नि से पूर्व विधिवत शाखा लगाकर ध्वज के साथ ही संघ चालक प्रणाम होगा। प्रार्थना के बाद अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके आज मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। और मेरे बड़े शुभचिंतक, समाज के शुभचिंतक, संघ के शुभचिंतक, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। उनको सरकार की ओर से, आदरणीय योगी जी की ओर से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में स्थान को दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति देवतुल्य व्यक्ति थे। और जब भी हम आते थे बिगैर चाय या बिगैर नाश्ते के जाने ही नहीं देते थे। ये कहते अरे ऐसे कैसे जाओ, ऐसे कैसे जाओ। ये सोच था, ये भाव था, पारिवारिक भाव था, संगठनात्मक सोच थी। ऐसे प्रांत संघ चालक हमारे, भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ इस समय, क्योंकि भगवान जहाँ भी कहीं भगवान ने जो तय किया होगा वो स्थान देंगे। लेकिन प्रभु से यही इच्छा है कि ऐसे
प्रांत संघ चालक हमारे अमर रहे। बहुत बड़े सरल, ये ऐसा सरलता का व्यवहार और मानवता का व्यवहार उनके अंदर जो देखा था। कभी भी फोन उठा के सीधे फोन करते थे, मैं उठाता था, अरे मंत्री जी आपने सीधे उठा लिया। मैंने कहा अरे आपका फोन आया तो कैसे उठाऊं जी। तो ऐसे व्यक्ति अब क्या कहूँ, इस क्षति के लिए कोई शब्द है नहीं मेरे पास। इतनी बड़ी क्षति हम लोगों की हुई है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, दुख की बेला है जी। हम सब लोग दुखी हैं, अब प्रभु से ही कामना कर सकते हैं और कोई हमारे पास। आदरणीय राज्यपाल जी का विशेष संरक्षण और आशीर्वाद सब पे रहता है जी। समाज के लिए उनका बड़ा योगदान था जी। उनके निधन से पूरी क्षति हुई है जी। तो उनके परिवार के साथ सारे लोग के दुख में शामिल होने के लिए आए हैं जी। और निश्चित रूप से ऐसी पुनीत आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए हम सबसे कामना करें जी, जहाँ भी हो सदगति मिले, उनके परिवार को जी पूरी क्षति को सहन करने की शक्ति मिले जी। और उनके पूरे परिवार के साथ पूरा भाजपा परिवार, प्रदेश की सरकार जी, आदरणीय विधायक जी, पूरा संगठन करा सब जी साथ हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सरल, और जिससे भी मिले या जिससे मिलते सब मानते थे कि मेरे अपने प्रिय, मेरे परिवार के कृपा, मेरे परिवार उनकी विशेष लगा हुआ है, सबको अपने लगते थे। ऐसे व्यक्तित्व के लोग कमी आते हैं और निश्चित रूप से एक अपूरी क्षति है जिसको शीघ्र पूरा नहीं करा जाता है। थैंक यू।